आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। इसके पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ लिया था, ठीक है ना। मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया, बहुत बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई आप लोगों को। आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि होगा चैप्टर नंबर 5। अब सुनने वाली बात यह है कि हमारे पास सामने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन ही डायरेक्ट हैं, लेकिन इसको समझने वाली बात यह है कि इसके पहले हमको क्वेश्चन करें, उसके पहले हमको समझना पड़ेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, हालांकि मैं समझा चुका हूं इसको प्रीवियस लेक्चर्स में, लेकिन तब भी मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। अर्थमेटिक का मतलब होता है प्लस या माइनस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी होता है, लेकिन हम बात करेंगे इसमें प्लस या माइनस की। प्रोग्रेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना। इसका मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है 1, और इस पर्टिकुलर नंबर पे मैं एक ही नंबर, यानी मैं इसमें मान लीजिए +1 कर दूं या +2 कर दूं, तो 1 के बाद क्या आएगा, +2 करने के बाद 3, और इसका जो आंसर है उसमें +2 कर दिया तो कितना आएगा 5, इसमें +2 कर दिया तो कितना आएगा 7, और ऐसे एक सीरीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक सीरीज बन जाएगी। एक ही नंबर को प्लस करना, क्या करना? एक ही नंबर को प्लस करना। अब आप बोलोगे सर कभी कभी तो सीरीज -1, -2, -3, -4 ऐसी लिखी रहती है, तो उसमें आप बोल रहे हो प्लस करना। तो हम क्या करते हैं, हम इस नंबर में मान लीजिए -1 के बाद -2 कब आया? जब हमने प्लस किया -1। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? जी हां, हम प्लस करेंगे -1 को। -1 एक नंबर है, लेकिन हमें हमेशा प्लस करना है, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब आगे बढ़ना। आगे बढ़ना मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस करना। प्रोग्रेस करने का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। अब किसी को प्रॉफिट होता है, किसी को लॉस होता है आगे बढ़ने में, तो हमने क्या करा, यहां पर हमने +2 करा, यानी 2 पॉजिटिव नंबर को ऐड किया। लेकिन अगर हम एक नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे -1 में, मान लो मैंने एक नेगेटिव नंबर ऐड कर दिया तो मुझे मिलेगा -2, फिर -1 कर दिया तो कितना आएगा -3। ऐसे ये सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी उल्टी साइड में, यानी नेगेटिव साइड में। लेकिन हम ऐड क्या कर रहे हैं, यहां -1 कर रहे हैं। तो जो नंबर हम ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, लेकिन इसका मतलब तो कुछ और है। तो इससे हमने ये पता लगाया कि जो हमारी इसके प्रीवियस वाली टर्म है उसको हम माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 3 - 1 विच विल बी इक्वल टू 2। जैसे -2 से मैंने -1 कर दिया तो मुझे मिला -2 -1, तो आंसर आएगा -1। तो इसी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, जो कि होता है प्रीवियस टर्म्स का मतलब माइनस करें। जैसे हम बोले हमारी फर्स्ट टर्म A1 है, सेकेंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 है, फोर्थ टर्म A4 है। तो जब मैं A2 - A1 करूं या A3 - A2 करूं, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। अगर ये सबका कांस्टेंट आ जाए, यानी इसका भी D आ जाए, इसका भी D आ जाए और इसका भी D आ जाए, तो मैं कहता हूं कि जो सीरीज बनी है वो AP में होगी। क्या होगी? वो सीरीज AP में होगी जब इनका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा हर नंबर का। यानी A2 में A1 माइनस किया, यानी सेकेंड और फर्स्ट का डिफरेंस, थर्ड और सेकेंड का डिफरेंस, फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस अगर सेम रहेगा तो उस पर्टिकुलर सीरीज को मैं क्या कहता हूं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अब वही आपको सवाल भी है, इसके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बहुत अच्छे से समझा भी दिया था। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 की। तो बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन AP, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं या नहीं। तो आपको चेक करना है, और Y को तो आपको पता ही है, अगर दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा पूरी सीरीज में, पहली टर्म सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस अगर कॉमन रहता है यानी सेम रहता है, तो वो AP में होती है। ठीक है बेटा, चल। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 for additional, मतलब पहले के लिए 15 और हर एक के लिए 8। तो पहले के लिए 15, फिर दूसरे के लिए कितना हो गया 8, तो 8 + 15 कितना हो गया बच्चों? ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 23। तो ये हो गया भैया 2 किलोमीटर का। अब 3 किलोमीटर का, तो पहले का कितना 15,
फिर अगले 2 किलोमीटर का 2 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा बच्चों 16, तो 15 प्लस 16, 15 प्लस 16 कितना हो जाएगा बच्चों 31, है ना। अब एक काम करो, तो पहले का हमें मिल गया 15, फिर दो का कितना हो गया 23, और 3 का कितना, 3 किलोमीटर का कितना हो गया 31। इन दोनों को माइनस करो 8 आना चाहिए, और उन दोनों को 15 का कितना माइनस करो तो कितना आ जाएगा 8 आ जाए। इसका मतलब यह हुआ कि पहले किलोमीटर के लिए तो हम हमेशा 15 लेंगे, और फिर अगले कंसेक्यूटिव किलोमीटर्स के लिए हम 8-8 रुपए हर किलोमीटर के हिसाब से, प्रति किलोमीटर के हिसाब से ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या ये कंडीशन एपी में होगी? बिल्कुल हाँ होगी, 100% होगी। इसके बाद द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। मतलब मान लीजिए अगर पहले में V है ना, पहले में V है, अब कितनी रिमूव हो गई 1/4 हो गई, तो 1/4 हो गई तो 3/4 टाइम्स बची, यानी पहले में कितनी हो गई V, अब इसका 1/4 रिमूव होगा, तो इसका 1/4 होगा तो कितना हो जाएगा, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, इसका 1/4, इसका 1/4 रिमूव कर दो, तो इसका 1/4 कितना रिमूव हुआ, 3/8 रिमूव, 3/16 रिमूव कर दिया, 3/16 V रिमूव कर दिया, तो बचा कितना, तो 3/4 माइनस 3/16, तो कितना बचेगा। तो बच्चों ये सबसे पहली चीज तो एपी में होगी नहीं, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर नहीं होगा, तो यहां पर हमारी ये एपी नहीं होगी। एक बार और समझ लो, जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास 100, चलो एक काम करते हैं 100 नहीं, 10,000 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास क्या है, एयर है। अब इसका 1/4 रिमूव कर दिया, इसका रिमेनिंग का 1/4 रिमूव कर दिया, तो 1/4 मतलब 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, कितने 25 टाइम्स, यानी अभी कितना बचा होगा 2500 बचा हो, 2500 हटा दिया तो बचा कितना 7500, कितना बचा 7500, ठीक है। अब 7500 का 1/4 हटा दिया तो कितना बचा, पहले तो 1/4 कितना हटाया, तो 75 का 1/4 यानी 3/4 बचा, तो 3/4 ऑफ 75, 4 1 4, 4 25 जा, यानी 25 3 जा 75, 75 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर मेरे ख्याल से होगा 4225, 4225, 75 का स्क्वायर कैसे निकलता है, 75 इंटू 75 करते रहना, नहीं 56, आंसर आएगा 5625, है ना, 7 8 जा 56, हाँ ठीक है। तो अब देखो पहला था 10,000, फिर बचा 7500, अब बचा 5625, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये वाली कंडीशन जो है वो एपी में नहीं है, पहली वाली कंडीशन है। दूसरी तीसरी देख लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल एवरी मीटर बाय डिगिंग व्हेन द कॉस्ट इज 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट एंड द राइजिंग अप 50 रुपीज फॉर द एवरी सब्सटीक्वेंट मीटर। तो ये भी एपी में है, दिख रहा है, वही टैक्सी फेयर जैसा ही है, पहले के लिए 150, फिर अगले फिर एक और मीटर खोदना है तो 50, फिर अगले एक और मीटर तो 50 रुपए बढ़ते जाएंगे। इसके बाद है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट वाली चीज आए ना तो वो कभी एपी में नहीं होती है। एपी में कभी अमाउंट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, तो पहले ईयर में इतना होगा, फिर p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, ये दूसरे ईयर में होगा, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। तो भाई जब भी हम स्क्वायर वाली चीजें करेंगे तो एपी में कभी नहीं होगी। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ये कंडीशन भी एपी में नहीं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको इसी तरह से समझना है, कैसे, वो बोल रहा है आपको बताना है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। अब फर्स्ट 4 टर्म्स अगर आपको पिछले लेक्चर्स याद हैं तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म क्या होगा A1, सेकेंड टर्म क्या होगा A2, थर्ड टर्म क्या होगा A3। A2 माइनस A1 किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा, यानी इन दोनों में D कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D, मतलब इसमें अगर D प्लस कर दूं, मान लो फर्स्ट टर्म में D प्लस कर दूं तो सेकेंड टर्म आ जाएगी। ऐसे ही तो करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में फिर 1 प्लस करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 माइनस 2 कितना होगा 1, और 2 माइनस 1 कितना होगा 1, है ना। इसका मतलब मान लीजिए मेरी फर्स्ट टर्म है A, तो अगली टर्म क्या आएगी A प्लस D, उसकी अगली टर्म क्या आएगी A प्लस 2D, बताया हुआ है ये मैंने, फिर कितनी आएगी A प्लस 3D। तो ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकेंड टर्म,
ये हो गई थर्ड टर्म, ये हो गई फोर्थ टर्म। वो बोल रहा है फर्स्ट 4 टर्म्स बता दो एपी का, फर्स्ट 4 टर्म्स बता दो एपी का। तो कैसे बताएंगे भैया, ए पता है, डी पता है, खेल जाओ। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फर्स्ट 4 टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितनी है 10 और कॉमन डिफरेंस कितना है 10, तो ए प्लस डी 20, फिर a प्लस 2d 20 प्लस 10 30, कितना हो गया 40। तो यहां से हम बहुत आसानी से पहली 4 टर्म्स को निकाल सकते हैं। अगला -2, तो पहली हो गई -2, दूसरी कितनी हो गई -2 प्लस 0, तो कितनी हो गई -2, दूसरी कितनी हो गई -2 प्लस 2 इंटू 0 20, यानी आंसर आएगा -2 -2 -2 -2। क्या ये एपी में है सवाल, क्या ये एपी में है सवाल, क्या ये एपी में है? बहुत सारे बच्चे मना कर देते हैं बच्चों, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये एपी है। क्यों है? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस 0, इनका कॉमन डिफरेंस 0, इन दोनों कॉमन डिफरेंस 0, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए तभी एपी में। तो सारे नंबर सेम ही है तो कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा। कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है ए की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू -3। तो पहली टर्म ए, दूसरी टर्म ए प्लस डी, तीसरी टर्म ए प्लस 2d, चौथी टर्म a प्लस 3d। ठीक है, तो अगर a की वैल्यू यहां पर a की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू -3 है मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, d की वैल्यू -3 है। तो पहली टर्म कितनी हो गई 4, दूसरी टर्म कितनी हो गई 4 प्लस -3, यानी आंसर आएगा 1। तो पहली टर्म हो गई 4, दूसरी टर्म हो गई 1। अब 1 में -3 कर दो ऐड, यानी 1 प्लस -3, तो आंसर आएगा 1 - 3 विच इज इक्वल टू -2। तो थर्ड टर्म कितनी हो गई -2, फिर इसमें -3 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा -2 -3 -5। तो बच्चों आंसर आएगा मेरे पास 4 1 -2 -5 एंड दिस इज एन एपी, पहली 4 टर्म। इसके बाद है बच्चों a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 1/2। तो कैसे करेंगे? a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 1/2, तो वही a की वैल्यू कितनी 1 माइनस का a प्लस डी, तो -1 प्लस 1/2, फिर क्या आएगा a प्लस 2d, तो -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/2, फिर a प्लस 3d, तो -1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ d। तो सॉल्व कर लो अब इसको, तो ये हो जाएगा -1 -3, तो नहीं सॉरी, ये हो जाएगा -1 प्लस 1, तो हो जाएगा -1/2 मेरे ख्याल से। देखो 2 1 2 माइनस का +1, तो कितना हो गया -2 + 1/2, आंसर आएगा -1/2। अब 2 से 2 कैंसिल 0, फिर 3/2, तो -1 प्लस 3/2, 2 हो गया माइनस का +3/2, आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होएगा? आंसर हो जाएगा 1/2, है ना? तो ये हो जाएगा 1/2। तो पहली टर्म हो गई -1, दूसरी टर्म -1/2, तीसरी टर्म 0 और चौथी टर्म हो जाएगी 1/2। ऐसे आप फर्स्ट 4 टर्म निकाल सकते हो। अगर आपको a पता है और d पता है तभी आप एपी बना सकते हो। a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है a की वैल्यू -1.25, तो a कितना हुआ है -1.25 और d कितना दिया है बेटा? d दिया हुआ है -0.25। बस यहां से खेल जाओ, a की वैल्यू हो गई, फिर a प्लस डी हो गया, फिर a प्लस 2d हो गया, फिर a प्लस 3d हो गया। दीज आर द 4 टर्म्स ऑफ दिस फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। तो पहली टर्म तो बेटा a ही होगी, तो हो गई -1.25, दूसरी हो जाएगी -1.25 प्लस -0.25, तीसरी टर्म हो जाएगी -1.25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -0.25, फिर चौथी टर्म हो जाएगी -1.25 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -0.25। बस यहां से सॉल्व करना शुरू कर दो, आपको पॉइंट से मल्टीप्लीकेशन करने। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जल्दी से मुझे करके बताओ। ये हो गया था आप लोगों का आंसर, इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आया? -1.25। इसका कितना आया होगा आंसर? तो ये आएगा -1.25 -0.25, तो ऐड कर देंगे तो मेरे ख्याल से 1.50 आएगा, है ना? तो आएगा -1.5 और इसका कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, तो 50 आ गया। 50 प्लस 7 पॉइंट जो आएगा -1.75 और मेरे ख्याल से इसका आंसर 2 हो जाएगा, है ना? माइनस का 2 नहीं 2 होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। ये हो गया -1.25, फिर इन दोनों कॉमन डिफरेंस मेरे ख्याल से -0.25 आ रहा है। ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया।
तो यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी फाइंड राइट द फर्स्ट टर्म एंड द, अब हमें एपी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस बताना है और फर्स्ट टर्म बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको एपी दी है, एपी है 3 1 -1 -3। तो अब हमें ए बताना है, तो ए तो हमको दिख गया, ए कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 1 -3, तो 1 -3 विल बी इक्वल टू -2, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -2। इन दोनों का भी चेक कर लो, तो -1 आंसर आएगा -2, बिल्कुल सही। तो यहां पर आएगा ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू -2। ठीक है, अगला है -5 -1 3 7। तो ए कितना दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है -5, है ना, ए दिख रहा है ना -5। अब डी कैसे दिखेंगे, इन दोनों को माइनस कर दो, तो -1 -5, तो आंसर आएगा -1 + 5, आंसर आएगा 4। तो डी आ जाएगा 4, लेकिन एक बार क्रॉस चेक करने के लिए इन दोनों को भी माइनस कर लो, 3 -1 3 -1 आंसर आएगा 4, बिल्कुल सही है, कॉमन डिफरेंस 4 है। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन जो है ना, अगला क्वेश्चन है 4। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स, मतलब 3 और टर्म्स बतानी है अगर वो एपी है तो, कॉमन डिफरेंस के साथ। तो पहले 2, 4, 8, 16, चलो चेक करते हैं। इन दोनों को माइनस करेंगे 2, इन दोनों को माइनस करेंगे 4, इन दोनों को माइनस करेंगे 8। क्या ये एपी है? बिल्कुल नहीं है। जब है ही नहीं तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे बता सकते हैं? डिफरेंस तो अलग अलग होगा। दूसरा है इसमें 2 5/2 3 7/2। तो सबसे पहले इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा 0.5, 1/2 आएगा ना, 1/2 है ना। अरे कैसे? अरे सर 5/2 2.5 और 2.5 में से 2 जाएगा तो 0.5 यानी 1/2। अब इन दोनों को माइनस करो, 2.5 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा 0.5 यानी 1/2। इन दोनों को माइनस करो, 3.5 में से 3 आएगा तो कितना बचेगा 0.5 यानी 1/2। तो बस इसमें 1/2 प्लस कर दो, जो आंसर आएगा वो अगला टर्म होगा। अब कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया, कितना मिला 1/2। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ट्राई करना है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे √2 √8 √18 √32, क्या ये एपी होगा? तो कैसे पता लगेगा एपी है? तो √2 तो √2 ही है। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं 2√2, बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूं ना। और इसको क्या लिख सकता हूं, इसमें से 3 बाहर तो 3√2। इसको क्या लिख सकता हूं 4√2 लिख सकता हूं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 3 2 की पावर 5 होती है ना। अरे 32 को लिख सकता हूं ना 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32। तो एक बाहर एक और बाहर 4√2। इन दोनों को माइनस करो, 2√2 - √2 कितना आया आंसर √2। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा √2। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा √2, बिल्कुल सही है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है √2। तो अगला होगा 5√2 6√2 7√2। अगली 3 टर्म बता दी पुनीत सर ने। तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो और भी बहुत सारे सवाल हैं आप लोग करना। जैसे मैं बताता हूं, जैसे ये 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब हम इन दोनों कॉमन डिफरेंस निकालने जाओगे तो आएगा 1 और ये आएगा 25, तो आंसर आएगा 24। ये आ गया 49। इन दोनों का माइनस करो माइनस, 24 आ रहा है पक्का। और अगला यहां पर 73 था, है ना, तो इसका भी कितना आ रहा है 24। इन दोनों को माइनस करो, कितना आ रहा है 49 और 73 को माइनस करो, कितना आ रहा है पक्का। अरे भाई 73 - 49, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, ये बच गया 6, ये 24। तो बस अब 73 में 24 प्लस कर दो, ये एपी में है। दिख नहीं रही थी लेकिन निकली। और ऐसे ही पहली एक्सरसाइज हो जाएगी समाप्त। समझ में आ गया? अब जो क्वेश्चन में डाउट थे एक बार और ट्राई करके देखो, फिर हम अगली एक्सरसाइज के साथ आएंगे। जल्दी फटाफट लो।